करके श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज हम आप लोग बड़ा ही दिव्य और बड़ा ही पावन और बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनने जा रहे हैं। ऐसा प्रसंग, ऐसा भक्त का चरित्र कि जिनके लिए ठाकुर जी ने स्वयं प्रसादी की व्यवस्था की। ऐसे भक्त का चरित्र जो ठाकुर जी को स्वयं वृंदावन लेके गया और स्वयं उनके लिए लाठी प्रदान की और स्वयं आगे आगे चले और पीछे से भक्त को ले गए। ऐसा दिव्य पावन चरित्र। ये चरित्र है बिलमंगल जी का। बिलमंगल जी बड़े ही भगवत भक्त परायण हुए। शुरुआत का इनका जीवन ठीक नहीं था। बाल्यकाल में तो अच्छा था, लेकिन जैसे युवावस्था आई तो इनकी बुद्धि विकृत हो गई। तो आइए जानते हैं कि कैसा पावन चरित्र बिलमंगल जी का है। बिलमंगल जी दक्षिण में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए। उनके ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से उनके पिता ने उनको ब्राह्मण कर्म के सारे कर्म पहले से ही सिखा दिए। लेकिन सीखने के बाद पहले तो बड़े शांत, बहुत ही संस्कारी और बहुत ही शिष्ट रहे। लेकिन आगे चलकर पिताजी की मृत्यु के बाद में उनका आचरण बिगड़ गया। और आचरण कैसे बिगड़ा? संग से बिगड़ गया। कहते हैं जब हमारे आसपास के लोग ठीक नहीं होते तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। वही बिलमंगल जी के साथ में भी हुआ कि आगे चलकर बिलमंगल जी इतने अच्छे होते हुए भी उनका चरित्र बिगड़ गया। और उसी नगर में एक दिन एक वैश्या नाच रही थी। तो इतने अच्छे होने के बाद भी बिलमंगल जी ने उस वैश्या का नृत्य देखा और इस हाड़ मांस के शरीर पर, इस चर्म पर उनकी आसक्ति हो गई। और उन्होंने चिंतामणि नाम की जो वैश्या थी उससे उन्होंने उनको कहा, मैं तुमको इतना धन दूंगा और तुम मेरे साथ रहा करो। वैश्या तो महाराज धन की प्रेमी थी। वो दोनों वैश्या चिंतामणि के घर पर रहने लगे। एक दिन उनके घर में श्राद्ध था। बिलमंगल जी के पिता का श्राद्ध था। तो श्राद्ध होने के बावजूद भी उनका मन श्राद्ध में नहीं लगता था। लेकिन कैसे में कैसे श्राद्ध किया और श्राद्ध करने के बाद में वो तुरंत चिंतामणि के लिए घर से निकल पड़े। लेकिन ठाकुर जी की माया भी बड़ी प्रबल है, बहुत प्रबल है। कैसी प्रबल है? उस रात में इतनी भयानक आंधी, काली रात, बारिश बहुत तेज और तूफान बहुत आया। इतना आया कि जो नदी के पास केवट रहते थे तो केवटों ने नाव बांध करके अपनी जान बचाते हुए वृक्षों का सहारा लिया। वृक्षों का सहारा लेते हुए बिलमंगल जी ने उन केवटों से कहा कि अरे भाई, मैं तुमको इतना धन दूंगा, तुम मेरे साथ में चलो, मुझको उस पार नदी के छोड़ दो। लेकिन केवटों ने कहा कि हम नहीं जा सकते, और देख नहीं रहे हो कितनी काली रात है, कितना तूफान आ रहा है,
कितनी बारिश हो रही है, लेकिन महाराज बिलमंगल जी को तो सिर्फ चिंतामणि की ही चिंता खाई जा रही थी। उनको तो सिर्फ और सिर्फ चिंतामणि ही नजर आ रही थी। कितनी आंधी आई कि उनके वस्त्र शरीर से निकल गए, वो दिगंबर हो गए, लेकिन उन्हें महाराज किसी चीज का आभास नहीं हुआ। जब कोई न तैयार हुआ चलने के लिए तो देखा कि एक मुर्दा जा रहा है, तो मुर्दे को उन्होंने काष्ठ समझा और उस मुर्दे पर वो सवार होके जैसे तैसे नदी के इस पार आ गए। नदी के इस पार आ करके नदी के ही पास में उस वैश्या का घर था। देखा, वैश्य ने सोचा था कि आज इसके पिता का श्राद्ध है, इसलिए ये नहीं आएगा। और वैश्य ने चारों तरफ से देखा कि आज आंधी तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है, तो उसने घर के चारों तरफ अपने दरवाजे बंद करके निश्चिंत होकर वो सो गई। लेकिन बिलमंगल जी ने देखा कि ये चारों ओर से बंद है, तो उन्होंने देखा कि अब हम चढ़े कहां से। तो उनको इतना कामातुर थे वो कि उनको कुछ भान नहीं था, और एक सर्प लटका हुआ था, उसको रस्सी समझ करके वो चढ़ गए। और चढ़ने के बाद में लकड़ी की बनी, लकड़ी से छाया हुआ छप्पर को तोड़ करके वो उनके आंगन में कूद गए। आंगन में कूद करके जैसे चिंतामणि ने देखा, वह हट पाई, जागी, और जैसे उसने देखा कि अरे ये कैसे, तब चिंतामणि ने कहा कि तुम कैसे आए। देखा तो नग्न अवस्था, शरीर पूरा भींगा हुआ। चिंतामणि ने कहा तुम कैसे आए इतनी अंधेरी रात्रि में। तो उसने सारा किस्सा बतलाया। दोनों ने प्रकाश लेकर बाहर देखा तो सड़ा हुआ मुर्दा पड़ा था, और जब देखा उसने कहा रस्सी, तो देखा तो काला नाग लटका हुआ, अजगर। तब उस वेश्या ने उसको डांटते हुए कहा कि ये हाड़ मांस के शरीर पर तुम्हारी कितनी लग्न है, अगर इतनी लग्न तुम्हारे श्याम सुंदर से होते तो शायद वो तुमको मिल जाते। कि तुमको इतना भी भान नहीं है, तुम इतने बेहोश हो कि तुमको इतना बिल्कुल भी भान नहीं है कि सर्प को रस्सी मान रहे हो और सड़े हुए मुर्दे को काष्ठ मान रहे हो। और ये जो सड़ा हुआ मुर्दा है, इसी की भांति ये जो शरीर है जिससे तुम इतना प्रेम करते हो, ऐसे तो हो जाएगा एक दिन। तब उनको बचपन के पिताजी की सारी बातें याद आ गई। उनके सामने भक्ति का दृश्य नजर आ गया। ये बात सही कह रही है। अब वो चिंतन करने लगे, और चिंतन करते करते निष्कर्ष में पहुंचे कि चिंतामणि को के पैर छुए उस वेश्या के, और कहा हे माता, आपने तो मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। और चिंतामणि को उन्होंने उस दिन से गुरु मान लिया। रात भर दोनों ने भजन किया। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश का जब समय आता है तो ऐसी परिस्थितियां होती हैं, और जब अच्छी बुद्धि होती है, विवेक जागृत होता है, तो मनुष्य स्वतः अच्छे पथ पर चलने लगता है, स्वतः चलने लगता है। सुबह हुई, प्रातः काल होते ही चिंतामणि हरिद्वार के लिए प्रस्थान कर दिया। और जो बिलमंगल जी हैं, वो जो उनके आगे चल के गुरु हुए श्री सोमगिरी जी, उनके आश्रम की ओर प्रस्थान कर दिया। वहां पर 1 वर्ष तक उन्होंने खूब सेवा की, खूब भजन किया, और भजन करते हुए उनको लगने लगी कि मैं वृंदावन जाऊं। जैसे वो वृंदावन के लिए निकले तो रास्ते में एक कुआं मिला। कुआं में सोचा कि थोड़ा जलपान कर लें, तो देखा कि एक सुंदर स्त्री जल भर रही है। तो पूर्व संस्कार होने की वजह से उस स्त्री पर वो फिर मोहित हो गए। जब वो मोहित हो गए तो उस स्त्री के पीछे पीछे उसके घर तक चले गए, और घर पर आकर के उनके बाहर बैठ गए। वो स्त्री अंदर गई, अपने पति से बताया कि कोई मेरे साथ में आया है। तब उसके जो पति थे वो बाहर निकले,
देखा कि एक ब्राह्मण वो उनके पति बाहर आए और उस ब्राह्मण से पूछा कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि आपके घर में जो स्त्री है, युवती है, इसको हमारे सामने ले आओ और हमें इसको देखना है। देखो, कपट नहीं किया, झूठ नहीं बोला, जो उनके मन में था तो सारा कुछ उनके सामने कह दिया। वो बड़े अतिथि सेवी भक्त थे। उन्होंने कहा कि अरे, सिर्फ देखने से तृप्ति हो जाएगी तो उसमें बुराई क्या है, इसमें हानि क्या है। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया और उनके सामने खड़ा कर दिया। तो बिल्वमंगल जी देखते भी जा रहे और अपने आप को धिक्कारते भी जा रहे। बगल में बेल का वृक्ष था, उससे उन्होंने 2 कांटे तोड़े और उन्हीं के सामने देखते देखते अपने दोनों आंखों पर चुभा लिया और कहते हैं, आंखें, तेरी वजह से ही मैं बार बार भ्रष्ट हो रहा हूं। अगर तू न रहेगी तो मेरा जीवन संवर जाएगा। तू ही कारण है कि मुझे श्याम सुंदर से मिलने नहीं दे रही। और कहते कहते उन्होंने दोनों आंखें फोड़ ली और रुधिर की धारा बहने लगी। और वहां से कृष्ण कृष्ण कह करके बिल्वमंगल जी नाचने लगे, भजन करने लगे, नृत्य करने लगे। वो दोनों पति पत्नी गृहस्थ देखते रह गए, लेकिन वो बेचारे करते भी क्या। बिल्वमंगल जी वहां से चले। अब उन्हें न सोने का ठिकाना, न जागने का, न खाने का, न पीने का, हर समय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हर समय भगवान की याद। तो भगवान भी भला कैसे रह सकते थे। जब देखा कि मेरे भक्ति की ये स्थिति है तो भला ठाकुर जी कैसे रह सकते हैं। ठाकुर जी एक बालक का वेश बनाकर आते हैं और उनको खिलाते हैं कि ले बाबा खा ले, सूरदास ले खा ले। तो कहते हैं तुम कहां से आए हो। तो कहते हैं बगल में ही मेरा घर है। तो कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है। तो कहते हैं जो जिस नाम से पुकार लेता है मैं वही नाम है मेरा। ऐसे ठाकुर जी से मिलन हुआ। ठाकुर जी ने कृपा की। एक दिन ठाकुर जी ने कहा कि क्या वृंदावन चलना है। तो बिल्वमंगल जी के हृदय में तो यही चल रहा था, लेकिन वो सोचते कि हमारे तो आंखें नहीं हैं, इसलिए हम कैसे जाएं। तो उन्होंने कहा बाबा परेशान ना हो, मैं चलता हूं, ये लो मेरी लाठी पकड़ो और मैं आगे आगे, तुम पीछे पीछे चलो। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श हुआ बालक के रूप में, जैसे उनकी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई, सारा शरीर रोमांचित हो गया। उन्हें पूरा ज्ञान हो गया कि बालक नहीं है, ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तब उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको पहचान गया कि तुम कौन हो। उन्होंने कहा बाबा छोड़ो, ये आ गया वृंदावन। तो कहते अब नहीं मैं छोड़ूंगा। ठाकुर जी ने जैसे झटका तो बिल्वमंगल जी बड़ी सुंदर लाइन कहते हैं कि ठीक है छुड़ा लो, बाहर से तो छुड़ा लोगे एक अंधा जान के, लेकिन हृदय से छुड़ा के देखो तो मैं जानूं कि तुम बड़े छलिया हो। छुड़ा के देखो। तब ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। दर्शन दे करके बिल्वमंगल जी को कृतार्थ किया। बिल्वमंगल जी के ही माध्यम से उनकी पत्नी को और चिंतामणि को भी ठाकुर जी ने दर्शन दिया। और सबको दर्शन देने के बाद में बिल्वमंगल जी आजीवन भक्ति का प्रचार किया। जन जन में जाकर के भगवान के नाम गुण लीला का यशोगान किया और अंत में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समा गए। ये कथा सिर्फ संक्षिप्त रूप से बिल्वमंगल जी की है, बड़ी ही सुंदर और पावन। इससे सीख मिलती है कि ठाकुर जी को यदि प्राप्त करना है, ऐसे प्राप्त नहीं होगा कि हम सब घरेलू कार्य भी करते रहें, सब कुछ करते रहें और कहते रहें कि नहीं हम तो भगवान की भक्ति करते हैं। उनके लिए तो तड़पना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। तब वो भी निश्चित है कि भगवान भक्ति के बिना भी नहीं रह सकते, क्योंकि एक अलौकिक बंधन उनके साथ मुक्ति का बंधा हुआ है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की।